PA माइनस PB मैक्सिमम है बच्ची, और लाइंग ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस मान लो ये रही 1,4 ये रहा, 3,2 ये रहा, तो पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन ऑफ देम। ये लाइन x प्लस y इक्वल टू 5 है, मुझे तो रैंडमली दिख रही है, देखो भी दिख रही है। ओके सर, मैंने इमेज निकाल दिया। इमेज नहीं निकालना ना, PA माइनस PB मैक्सिमम में नहीं निकालते, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ देम, बस आ गया आंसर 0,5। ओके सर, हाँ हाँ ठीक है। क्या है आंसर, यही है ना 0,7/2? हाँ उसमें आ गया वो। यस सर उसमें। सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, देखो इधर। रे ऑफ लाइट। सर मरवन ने भी 1101 डाला है। मनन, दादर मनन मेरे पास लिस्ट में तो नाम नहीं है। सर नहीं मरवन। हाँ मरवन। मेरविन, हाँ वो मेरविन, था। अंधेरी मेरविन है तो अलाउड कर दे, अलाउड कर दे। और बाकी सबको ये रिमूव भी कर दे ताकि बार बार अपन को वेटिंग में डिस्टर्ब नहीं करे। यामो इफ यू कैन, ये सब शिवांगी इनको रिमूव कर दो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये सब नाम नहीं है हमारी लिस्ट में, ताकि बार बार आएंगे भी नहीं। अब तुम्हारे एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा मैं, वो भी सिर्फ लिंक तुम्हें आएगा, बाकी सबको मैं अलाउड नहीं करूंगा। क्लियर है ना? A ray of light passing through point P 1,2 gets reflected on the x-axis। देखो तुम सबको फिजिक्स में थोड़ा बहुत पता है कि रे ऑफ लाइट मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एग्री करो? यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस सर। यस सर। तो हो सकता है तुम्हारा ऑप्टिक्स अभी चालू नहीं हुआ, ऑप्टिक्स चालू हुआ है या नहीं हुआ है? सर खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर तो ये समझ में आना चाहिए कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through point Q 5 by, क्या लिखा है मैंने 5/3 मतलब क्या है? 5,3 होना चाहिए। ओके 5,3 होगा ऑब्वियसली, फिर तो 5,3। so then find the point on the x axis after which it gets reflected। तो come on, light will travel distance minimum, मतलब PA plus PB मिनिमम होना चाहिए ना, बताओ जल्दी से। यस सर। ये तो सेम क्वेश्चन नहीं हो गया क्या कि A का हम मिरर रिफ्लेक्शन निकालेंगे A डैश, वो कितना हो जाएगा 1,-2, जल्दी से एग्री करो। यस सर। यस सर। and point P will be the intersection of x axis and which line? AB। ए डैश बी। बिल्कुल सही। तो अब A डैश B लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। y plus 2 is equals to slope 5/4 into x minus 1। इसको अब इंटरसेक्शन चाहिए x एक्सिस के साथ, मतलब y को कितना 0 रख दूं? करेक्ट Yes, ना लाइक? So this implies x minus 1 is equals to 8/5, x equals to 13/5। So point P जहां से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन? सर आपने मिनिमम क्यों लिया? कि लाइट क्या मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगी या मिनिमम, तू बता। लाइट जाएगी तो ऐसे ही जाएगी ना, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके, ऐसे तो नहीं जाएगी ना, ये ऐसे कहीं रैंडमली स्ट्राइक करके जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉट? यस सर। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगी, लाइट विल ट्रेवल द मिनिमम डिस्टेंस PA plus PB। गॉट इट? ओके सर, यस। आगे बढ़े बच्चों, कॉपी हो गया ये? यस सर। आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कौन सी क्लास के नोट्स है? अच्छा यही कॉपी कर लिया मैंने। ये घोष 1101 से क्यों एंटर हुआ भाई? अच्छा वो पहले से उसका नाम चेक करके कोई नालायक आ रहा होगा। ओके अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट होने दो। लोकस ऑफ अ पॉइंट, नाम सुना है इसका? यस सर। यस सर।
लोकस ऑफ अ पॉइंट, हेडिंग लिखो। हाँ बच्चों, देखो पहले एग्जांपल से समझ लो, फिर डेफिनेशन समझाता हूँ ना। प्लीज सी हियर कि लाइक लेट्स, अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट फिक्स है 0,0 ओरिजिन, हमें अब एक पॉइंट के बारे में कमेंट करना है जो हमेशा इससे 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। क्या यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। वापस बोल रहा हूँ, कमेंट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट, पॉइंट पी। कमेंट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। की पॉइंट पी, पहली बात तो इक्वेशन क्या होगी उसकी, और पॉइंट पी कैसे मूव कर रहा है वो बताओ। जब पॉइंट पी हमेशा इस फिक्स पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे, बहुत जनों को फील आ गई होगी, बताओ कैसा होगा, कैसे मूव करेगा? सर्कल। सर्कल पे। तो तो यस, सर्कुलर। पॉइंट पी पे अगर हमेशा 5 यूनिट डिस्टेंस पे होगा, फील करो सर्कल पे मूव करेगा, देखो, ताकि हमेशा 5 यूनिट डिस्टेंस पे होगा। कम ऑन। यस तो सर। मतलब पॉइंट पी का लोकस क्या है? सर्कल है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। सर। तो लोकस मतलब Yes, क्या होता sir. है? लोकस मींस द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट। क्या होता है लोकस? पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट under the given geometrical condition, under the given geometrical condition। तुम यहाँ पे बताओ geometrical condition क्या दे रखी है? Always at 5 unit 5 unit Always distance. 5 यूनिट। from A. और किस पॉइंट का पाथ निकाल रहे हैं हम? सर P का। A. पॉइंट पी का। Point. तो ये तो होगी इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन कैन आई से लाइक दैट? बताओ जल्दी से। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ। और इसकी एल्जेब्रिक डेफिनेशन क्या होगी? एल्जेब्रिक मतलब उस पॉइंट पी को x, y मानो और x, y में इक्वेशन दो हमें। जल्दी से एग्री करो। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वेरिएबल्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एल्जेब्रिक डेफिनेशन इस एग्जांपल के लिए क्या आना चाहिए? सर्कल की इक्वेशन आनी चाहिए। एग्री करो बच्चों? यस सर। हाँ। तो कैसे आएगी? जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है वो लगा दो। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है? कहना इसे डिस्टेंस AP 5 है। बताओ। यस सर। Yes, sir. डिस्टेंस AP लगा दो, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज 5। सो स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसी सर्कल की इक्वेशन है। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। मतलब हमारे लिए अब लोकस क्या हो गया सिंपल वर्ड्स में? अच्छा, वो पॉइंट पी कैसे मूव करेगा अंडर द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो ये तो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन हो गई। एल्जेब्रिक डेफिनेशन क्या है? इक्वेशन बताओ x और y। बताओ, क्लियर यहाँ तक? यस सर। कॉपी करो यहाँ तक। चलो पहले एग्जांपल लिख लो, फिर डेफिनेशन लिखना बच्चों। मिताली को भी मैंने अलाउड किया है। क्लास में इंटरेक्टिव बनाओगे, क्लास में रिस्पॉन्ड करोगे तो उसका कभी कभार फायदा तो हो ही सकता है। नेरुल, ध्यानेश, रिप्लाई कर बच्चे। Yes, sir. तू नहीं लिखा था ना ग्रुप पे कि यू हैव पुट मी इन द वेटिंग रूम? हाँ, yes, sir. ठीक है। शिवानी इज देयर? शिवानी। यस सर। हम्म।
हाँ भाई कर लिया यहाँ तक कॉपी? सर आप थोड़ा sir. नीचे स्क्रॉल कर सकते हो? चलो अब मेरे साथ देखो नेक्स्ट पेज पे, मेथड्स टू फाइंड लोकस। मेथड मतलब स्टेप्स लिखना, स्टेप्स टू फाइंड लोकस। स्टेप 1, एज्यूम द पॉइंट, लिखते भी जाओ मेरे साथ ही, एज्यूम द पॉइंट whose locus is to be found to be point P h, k, x, y मत मानना, h, k मानना। स्टेप 2, अभी बताऊंगा क्यों h, k, बट ठीक है तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ रहा है। अप्लाई द गिवन geometrical condition, apply the given geometrical condition। Step 3, simplify and eliminate any variable if assumed, any variable if assumed उसको eliminate कर दो। Step 4, replace h with x and k with y to get the locus। यहाँ तो कंप्लीट करो जल्दी से। दादर साहिल, तू दो नाम से क्यों है भाई? दादर 340 साहिल, जल्दी बता, मैं तो दोनों को रिमूव कर रहा हूं मैं। दादर 340 साहिल, लास्ट टाइम। सर मैं एक ही नाम से हूँ, मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था कि 2 लोग हैं। दादर 340 साहिल, दूसरे को रिमूव कर रहा हूं मैं, होपफुली सही बच्चा रिमूव होगा। तू है ना बीबी? हाँ सर मैं अभी भी हूँ। ठीक है। हाँ बच्चों, आई होप यू हैव कॉपीड। अब देखो इधर मेरे साथ एक क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P so that it is always at same distance from 0, 0 and 6, 0। बहुत इजी क्वेश्चन है।
इधर देखो मेरे साथ, इसके अलजेब्रिक डेफिनेशन से मैं आंसर निकाल रहा हूं, तो मुझे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके बताना। रेडी बच्चों? यस सर। हाँ देखो, रेडी? Yes, कम बच्चे sir. हो तो बिल्कुल एक्टिव हो, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है, यूं मत Yes, सोचो sir. कोई और करेगा। हाँ, तो पहला स्टेप h कॉमा के मानने से भी पहले पहला स्टेप है डायग्राम जरूर बनाओगे। इज दैट क्लियर? रफ डायग्राम। तो ये रहा 0,0, ये रहा 6,0। अब बताओ पॉइंट P कहाँ पे एज्यूम करूं? बोलो उसके भाई। बीच में। हाँ, Mid कहीं bisector. पॉइंट। यहाँ पे होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे कहीं एज्यूम करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। पॉइंट P h कॉमा के। अब जितनी चीज डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो उतना बेटर है। कहना इसे यही दे रखा है ना, PA इज सेम एज PB। कम ऑन। Yes, sir. तो बताओ ये बिफोर द फर्स्ट स्टेप ऑल्सो, मतलब ये फर्स्ट स्टेप में इतना सब कुछ करना है, डायग्राम बनाना है और डायग्राम में h कॉमा के मार्क करना है। अब स्टेप 2, अप्लाई द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। यही है ज्योमेट्रिकल कंडीशन, PA इक्वल टू PB। लगा देते हैं भाई। अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ h माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। स्टेप 3, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के लिए स्क्वायर कर दूंगा, ऑब्वियसली दोनों साइड पॉजिटिव है। सिंप्लीफाई कर दिया, ये उड़ गया। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में उड़ रहा है, उसमें क्या है। h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36 उड़ गया। 12h इज इक्वल टू 36, 6 से काटा 2 नहीं, 12 से काट दिया, h इक्वल टू 3। लास्ट स्टेप, रिप्लेस h विद x एंड k विद y। k है नहीं, कोई बात नहीं। x इक्वल टू 3 इज द लोकस। क्या बताओ, यही आना चाहिए था क्या x इक्वल टू 3? यस Sir. सर। क्या तुम्हें समझ में आया? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है। x, 0। यस और नो बच्चों? Yes, sir. कम ऑन, यही तो डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। कम ऑन, इट इज ऑलवेज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। होती नहीं होती है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो देयरफॉर लोकस देखो ज्योमेट्रिकली यहाँ पे क्या आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आई। इज इट क्लियर यहाँ तक? यस सर। कॉपी करो। कॉपी। और वही आकाश को किसने अलाउड किया? मैंने तो नहीं किया था। सर भाई पवई नहीं है, बोरीवली है वो। अटेंडेंस आईडी है। नहीं तो आकाश को मैंने तो नहीं किया, मैंने किया था क्या? सर पता नहीं, मैंने ज्वाइन किया था पर किसी ने एक्सेप्ट किया। कोई बात नहीं, चल बच्चे तू रहने दे, तू ठीक है, सिंसियर बच्चा है। बट किया किसने मेरे से बिना पूछे? हैं तीनों में से? नहीं सर, नहीं नहीं किया सर, मैंने। मैंने भी नहीं किया। तो फिर क्या जादू से हो गया? सर एक डाउट है। हम्म। सर अगर k नहीं तो h का वैल्यू अगर कुछ नहीं आएगा तो इसका मतलब वो 0 ले लेंगे। क्या? सर h नहीं तो k का वैल्यू ऐसे कट हो जाएगा या फिर उसका कोई वैल्यू नहीं आएगा तो 0 ले लेंगे ना? वैल्यू जीरो थे ना होती है, वो नहीं है लोकस में, इक्वेशन में नहीं है, और क्या है? क्या x इक्वल टू 3 लाइन में y नहीं है तो क्या लेगा? उसकी वैल्यू जीरो बोलता है, या बस नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है। तो बस उसका कोफिशिएंट जीरो है। अच्छा ठीक है। ओके सर, ओके। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह करना।
find the locus of a point. Find the locus of a point which is the centroid of the triangle. Find the locus of a point which is the centroid of the triangle whose vertices are given as this. Find the locus of a triangle whose centroid, क्या बोला मैंने? Find the locus of a point such that it is centroid of a triangle whose vertices are given as this. For theta belongs to R. मतलब यहाँ पे थीटा क्या है? वेरिएबल है जो हमें हटाना है, लोकस में नहीं प्रेजेंट रहना चाहिए. इज दैट क्लियर? सबने सुना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. मैंने क्या बोला? हमेशा डायग्राम बनाओगे उसमें h, k मार्क करना. हैबिट डालो. ऐसा लिखो 2 cos 3 sin minus cos, sin 5 cos, 2 sin. सेंट्रोइड को h, k मान लिया. अब सेंट्रोइड के लिए कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन होती है क्या बच्चों कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में? हाँ, x1 + x2 + x3/3. बिल्कुल करेक्ट. लगाओ जल्दी तो से और थीटा फॉर्मूला को एलिमिनेट. बिल्कुल करेक्ट. लगाओ और थीटा को एलिमिनेट करके बताओ. चलो हो गया सबका बच्चों अब तो? Yes, sir. आई होप हो गया सबका. एवरीवन, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, फिर डिसअपॉइंट मत करना. तो सेंट्रोइड को h, k माना तो h का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 cos + 5 cos - cos/3. सिंपलीफाई करो. 7 - 1 6, दैट इज 2 cos थीटा. k = 3 sin + sin + 2 sin/3, दैट इज 5 + 1 6, 2 sin थीटा. अब बताओ h, k में रिलेशन चाहिए, वही लोकस होता है. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो h और k के रिलेशन के लिए थीटा को एलिमिनेट कैसे करें? Square and add. H square plus स्क्वायर K एंड square. बिल्कुल सही. स्क्वायर एंड ऐड कर दो या फिर यूज करो cos square + sin square = 1. दोनों कर सकता हूं ना? Yes, sir. Yes, sir. तो cos square की वैल्यू h²/4, sin square की वैल्यू k²/4 = 1. तो हमारे पास आंसर आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर वेरिएबल. लास्ट स्टेप, h को x से रिप्लेस करो, k को y से रिप्लेस करो. सॉरी, दिस इज द आंसर. सेंट्रोइड कहाँ पे मूव कर रहा है? सर्कल पे. भले वो हम ज्योमेट्रिकली फील नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन में हमें ज्योमेट्रिकली फील नहीं आएगी कि कैसा डायग्राम बनेगा, बट दैट्स ओके. एम आई क्लियर? Yes, sir.
यस सर। कॉपी करो जल्दी से। सर लोकस को एच और के से क्यों डिनोट करते हैं? क्या बच्ची? लोकस को एच और के से हाँ, क्यों डिनोट करते हैं? लोकस को एच कॉमा के से ही करना है, उसका मैं रीजन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब और बताता हूँ, ठीक है? ओके सर। यस, इसमें किसी का डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। चलो, अभी एच कॉमा के को क्यों डिनोट करते हैं वो भी आएगा, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट पेशेंट। बी एंड सी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स। बी एंड सी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स 3,0 and -3,0 respectively. If angle BAC is 90 degree, then find the locus of the centroid of the triangle ABC. डायग्राम बनाओ, H कॉमा के मार्क करो, कम ऑन। सर ट्रायंगल नहीं बन रहा। ट्राइंगल नहीं बन रहा, ऐसा क्यों? सर सेमी सर्कल होगा ना? तुझे क्या पता? ट्रायंगल बन रहा है। सेंट्रोइड किसका निकालना? चुप चुप, सेंट्रोइड किस पे निकालना है, लोकस किसका निकालना है वो मैटर करता है। देखो ये बच्चा अच्छा बोला कि सर ये तो ट्राइंगल सर्कल पे बनेगा ना, बट सर्कल पे पॉइंट ए होगा। कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। डिग्री के कारण। बट क्या तुम्हें लोकस पॉइंट ए का निकालना है या सेंट्रोइड का निकालना है? सर सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड का तो निकाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एच कॉमा के ए को लिखूंगा या जी को लिखूंगा, किसको लिखूंगा बताओ? जी को। सर जी को ही। हाँ, ये हमेशा कसम खा लेना, तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से एच कॉमा के नहीं होगा, जिसका लोकस पूछा है उसी को मानना है। इज दैट क्लियर? यस और नो? सर। यस सर। यस सर। हाँ, बट अब तुम्हें ये भी पता है कि ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाने के लिए मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। तो फिर निकालो जल्दी से, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालो। 90 डिग्री की क्या कंडीशन लगाओगे वो खुद सोचो। अच्छा, कौन बताएगा 90 डिग्री की क्या कंडीशन लगाएंगे? मजा आ जाएगा अगर तुमने सही बोला तो। पाइथागोरस।
Slope. लगा नहीं, सकते हो? स्लोप इक्वल टू -1। वेरी गुड, सर स्लोप वेरी गुड। -1। M1 M2 -1, करेक्ट ना? वेरी गुड, यस सर। वेरी Yes, गुड। sir. ऑल्दो देविका पाइथागोरस भी गलत नहीं बट लंबा जाएगा। ओके करो जल्दी सर। से बच्चों, पहले तो पॉइंट ए निकालो जल्दी से सेंट्रॉइड के फॉर्मूला से। गुड, इसे तो जल्दी करो। अच्छा, पॉइंट ए तो निकाल लिया अब तक? h is equals to x coordinate of point A plus 3 minus 3/3। x coordinate of point A कितना आ गया? 3h आ गया सबका बच्चों? हाँ, यस सर। यस सर। यस सर। के लिए भी +0/3। so y coordinate of point A is 3k, 3h, 3k आ गया। जल्दी से आंसर निकालो। चलो, इनफ टाइम, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? अब ज्योमेट्रिक कंडीशन 90 डिग्री लगानी है, मतलब m1 m2 -1। तो ये पॉइंट है 3h, 3k। m1 का स्लोप हो जाएगा 3k - 0 डिवाइड बाय 3h - 3। m2 कितना हो जाएगा? ये रहा m2 इसके लिए ना, 3k - 0 डिवाइडेड बाय 3h + 3 इक्वल टू -1। ऊपर हो गया 3k × 3k 9k²। यहाँ पे -1 × a - b a + b a² - b²। 9 से तो 9 चला गया। k² is -h² + 1। और फाइनल आंसर कि सेंट्रॉइड कहाँ पे घूम कर रहा है? वो भी सर्कल पे कर रहा है। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से कॉपी करो। अब लोकस की थोड़ी फील आ रही है? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। लोकस इजी है, बस थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाना आना चाहिए। लोकस के डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े टफ पे पड़ते हैं, सब नहीं है, बट कंसेप्ट इज इजी। कोई डाउट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? No, sir. आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are variable points on the x and y axis respectively. A and B are variable। वेरिएबल मतलब सो पोजीशन उनके चेंजेस। कोऑर्डिनेट्स दे नहीं रखे हैं, वो तो एज्यूम करना है, बट बाद में हटाना भी उनको। क्लियर ना?
Yes, sir. such that length of AB is 4. Then find the locus of a point on AB which divides AB internally, in the ratio 2:1. डायग्राम बनाओ, H, K मार्क करो, कुछ एज्यूम करना पड़े तो कर लो। ओके, कौन बताएगा मुझे क्या एज्यूम किया आपने बच्चों? x, 0, 0, y। यस, बट तुझे x, 0 पसंद है या यहाँ पे यूजुअली हम a, 0 मानते हैं? भूल गए हो क्या? a, 0, A, 0। a, 0, 0, b। x, y तो मत माना ही मत करो, क्योंकि x तो वेरिएबल होता है, वो बहुत जगह आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। a, 0, 0, b मान लिया। चलो अब पॉइंट p कौन है? h, k मार्क करो, रेशियो मार्क करो जल्दी से। अच्छा, पॉइंट p यहाँ पे है तो रेशियो ये वाला ऐसा है 2:1 है या 1:2? ऐसा कौन सा है? 1:2 आएगा। हाँ, 1:2। वेरी गुड, क्योंकि a के पास 2 है, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ, चलो अब जल्दी से दो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, एक सेक्शन फॉर्मूला और एक लेंथ, आंसर निकालो। अभी तक सबके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ जाने चाहिए ए और बी के टर्म्स में। एच और ए का रिलेशन आ गया सबका? यस सर। एच और ए का रिलेशन, के और ए और बी का रिलेशन, इतना मैं आप कर सकता हूँ, काफी टाइम दे दिया तुम्हें। एच विल बी इक्वल टू 1 into a प्लस 2 into 0 डिवाइडेड बाय 3। सो ए की वैल्यू 3h आ गई। देखो k इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला 1 into 0 प्लस 2 into b डिवाइडेड बाय 3। सो b की वैल्यू आ गई 3k/2। अब इनका क्या अचार डालें वो सोचो आप जल्दी से। से a² + b² = 16 में सब्स्टिट्यूट कर देने का। बिल्कुल करेक्ट, बट बोलना नहीं चाहिए था तेरे को बच्चे। क्या सबको हिट हो गया ना सॉरी रिलीजन? सर। Yes, क्या sir. सबको? डिस्टेंस। ये लेंथ 4 है तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, a² + b² = 16 में रख दो, आंसर आ गया। इजी। सर वो हाँ यस सर। बोल, क्या बोल रही है बच्ची? सर वो सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब कौन सा सिंप्लीफिकेशन? ये इसको? हाँ यही सर। हाँ नहीं, बस ये काफी है। 9x² + 9y² by 4 is 16 years, दिस इज इनफ। बट अगर ऑप्शन में अगर ऐसा है तो ये भी मार्क करेगी ना तू? यस सर करूंगी। तो बस वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बट तू यहाँ छोड़ेगी, दैट इज मोर देन इनफ। ये एक्चुअली बता रहा हूँ इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है? बट अभी तुम्हें आता नहीं है वो अलग बात।
हो गया सबका? यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द, ये दूं या ये दूं? एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। चलो लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट such that find the locus of a point such that sum of its distances from the coordinate axis is 5 units. Also find the area enclosed by the locus. डायग्राम बनाओ और ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिखो, बस h, k में रिलेशन लिखो, देखना है मुझे। करा कुछ? पॉइंट पी कहाँ पे माना, बताओ कहाँ पे बनाऊं मैं? जल्दी से रिप्लाई, माइक ऑन करो सब बच्चे और रिप्लाई करो। पॉइंट पी कहाँ पे? h,5 पे। कहाँ पे बच्ची? h,5 कोऑर्डिनेट पे। h,5 नहीं, h, ड्रॉ h,k है। h,k। करेक्ट, लोकस तो हमेशा h,k मानना है। अब क्या बोला हुआ देखो, इंटरप्रेट करो, सम ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो कहना इसे यही डिस्टेंस है उसकी x एक्सिस से, यस yes सर। sir, और यही डिस्टेंस है उसकी y एक्सिस से। यस सर। तो यस पक्का, ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो यही दे रखी है, बताओ एग्री करो। pa प्लस pb इज 5। h प्लस k इज 5। हाँ, और अगर आप तुमने लिख दिया h प्लस k इक्वल टू 5 तो ये गलत है। कौन बताएगा क्यों गलत है? ये h, ये k नहीं है, ये h नहीं है, दिख रहा है बट है गलत। क्यों? क्योंकि h, k तो यहाँ भी हो सकता है ना बच्चों। yes sir, मेरे साथ रहो, h, k अगर यहाँ पे हो गया तो उसका h कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है ना, यस। मतलब डिस्टेंस तो एक्चुअली माइनस h लिखनी पड़ेगी क्योंकि तब वो पॉजिटिव बनेगा। एग्री करो? yes sir, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस इज pa इज नॉट h, pa इज व्हाट? कम ऑन, mod h plus mod mod of k, h and mod of k. क्या ये सबको समझ में आया? Yes sir. यस सर। ये डिस्टेंस k नहीं लिखोगे क्योंकि h, k वेरिएबल है। मैंने भले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है बट वो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कहीं भी हो सकता है।
तो ये डिस्टेंस मॉड के और मॉड एच है। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हो? Yes, sir. तो पी ए इज मॉड एच, पी बी इज मॉड के इक्वल टू 5। कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं, बस आंसर आ गया लोकस का। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 5 इज द लोकस। अब ये ज्योमेट्रिकली क्या होगा वो बताता हूँ, बट यहाँ तक एल्जेब्रिकली क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और अगर तुमने सीरियसली अगर बुकलेट का होमवर्क किया है तो मैंने इसका क्वेश्चन पहले भी दे रखा है होमवर्क में। डिड आई हैव गिवन और नॉट? यस सर। Yes, sir. तो अब इसके बारे में समझा देता हूँ मैं, ताकि तुम्हें अगली बार इसके बारे में तकलीफ नहीं होगी। बहुत फेमस फिगर है, बहुत बार आएगा। बच्चे राहिल म्यूट रख। तो देखो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू, अगर मैं ए की बात करूं या चलो 1 की बात कर लेता हूँ ना, चलो 5 की बात कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सो मॉड है। अब बताओ इस फिगर को बनाने के लिए मुझे केसेस लेने पड़ेंगे, जल्दी से एग्री करो। यस सर। Yes, sir. मतलब केस 1 लूंगा जब क्या दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव है, तब मॉड दोनों प्लस साइन के साथ ओपन होंगे और मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है। कम ऑन एग्री करो। यस सर। मतलब फर्स्ट केस में x प्लस वाई इक्वल टू 5 बनाना है, ये रही x प्लस वाई इक्वल टू 5, बट इसको एक्सटेंड नहीं करना। एग्री करो। यस सर। Sir. हाँ है ना बच्चों? x Yes, प्लस sir. वाई इक्वल टू Yes, 5 sir. नहीं है मैंने। अगर कोई बच्चा पूछेगा सर ये डायरेक्टली आपने कैसे बनाया, अरे मैंने दिमाग में 5,0 एक पॉइंट ले लिया और एक 0,5 ले लिया और बना दी। बताओ यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यहाँ तक कोई इश्यू? सर आपने एक्सटेंड क्यों नहीं किया? ये केस कंडीशन है ना बच्ची। यस सर, ओके ओके, यस। केस कंडीशन का क्या मतलब है? इसके बाहर नहीं जाना है आपको। तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनानी है। कम ऑन एग्री करो बच्चों। यस सर। Yes, sir. केस 2, एक्स को नेगेटिव ले लेते हैं, वाई को पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, करेक्ट ना? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो मॉड एक्स कैसे ओपन होगा? एक्स नेगेटिव है, माइनस के साथ, है ना? यस सर। Yes, sir. अब यस मुझे सर। कंफर्टेबल नहीं है ये लाइन की इक्वेशन बनाना। वैसे तो कंफर्टेबल होना चाहिए, दिखना चाहिए स्लोप 1 है, बट ठीक है तुम्हें नहीं दिख रहा तो 2 पॉइंट ले लो। x को 0 रख दिया तो y 5 आ गया, y को 0 रख दिया तो x माइनस 5 आ गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करके तो बना ही दोगे ना नालायको? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो ये बना दी डायग्राम, देखो -5,0। यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. केस 3 लूंगा जब x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बनाऊंगा? Third. Third quadrant. Quadrant. दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू -5 की इक्वेशन बनानी है। तो आप 2 पॉइंट ले लेना, x को 0 रखा, y -5, y को 0 रखा, x -5, तो ये बना दिया। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. फिर फोर्थ केस ले लूंगा, केस 4, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी इक्वेशन बनेगी? x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो एक x को 0 ले लिया तो y -5, एक y को 0 ले लिया तो x5 5,0। तो ये ज्वाइन कर दिया, ये फोर्थ केस का डायग्राम बन गया। यहाँ सर तक क्लियर 0, सबको? तो 0,-5 होना चाहिए। ये रहा 0,-5। अरे सर डायग्राम में। तो डायग्राम में। डायग्राम में, ठीक है ठीक है। तो क्या यहाँ तक समझ में आया कि ये सब चीजें एक बार करोगे, अगली बार ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका फिगर ऐसा बनाना है। गॉट इट? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा फिगर है? कम ऑन। सर स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर है। ओके, तो मतलब अब से कभी भी एक तरीके से समराइज करा रहा हूं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 10 आएगा, तो बस 10,0 पे स्क्वायर बना लेना है। यस, ये रहा स्क्वायर, इसके कोऑर्डिनेट 10,0, इसके कोऑर्डिनेट 0,10। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और अब इस एरिया का इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मैं साइड देख लूंगा। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो क्या ना इसे साइड ऑफ द स्क्वायर 5√2 हो गई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये भी समझाना है, समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। समझ में आ गया सर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी s स्क्वायर, एरिया विल बी 25 into 2, 50 स्क्वायर यूनिट्स। गॉट इट बच्चों? Yes, sir. चलो यहाँ तक कॉपी करो, फिर और समझाऊंगा इस बारे में। कॉपी टिल हियर।
खुद को भूख लगी तो खा लो। ये जो रेड में बॉक्स में बनाया है वो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बट योर विश। ए और बी से कोई मतलब नहीं बच्चे, वो स्क्वायर ऐसा कुछ बन रहा है यूं ऐसे, है ना। 3 पॉइंट वैसे भी हमेशा ट्रायंगल बनाते ही हैं शुभ नालायक, बट ए और बी का कोई रोल नहीं है। आई होप सबको क्लियर है, दिस इज नॉट पॉइंट ए। ये सुनो, Yes, sir. अरे ये तो पॉइंट पी तो यहाँ पे भी हो सकता है, एग्रीड और नॉट। पॉइंट पी का लोकस है, मतलब पॉइंट पी इस फिगर पे कहीं भी मूव कर सकता है ना। Yes, सुनो, Yes, sir. आज ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, कंटिन्यूस पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। क्लियर? कुछ खाना पीना हो तो साथ में कर लेना भले। ये सबका कॉपी हो गया यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. I'm turning next page then. Stop me if you haven't. ठीक। ओके, आई थिंक कर लिया होगा। सो रिमेंबर, जो जो याद रखना है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो कि अगर कभी भी लोकस आता है मॉड एक्स प्लस, या ये फिगर के बारे में बोलते हैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए, उसका डायग्राम रोम्बस बनता है, स्क्वायर बनता है बच्चों? स्क्वायर। Square. स्क्वायर। स्क्वायर बनता है जिसमें ये वर्टाइसिस a, 0 है, ये 0, a है। साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी हो जाएगी बोलो? A root 2. √2a। और सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? 0, 0। करेक्ट यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. अभी लिखो मत, सुन लो। अगर कभी ऐसा फिगर आता है मॉड x -3 प्लस मॉड y -2 इक्वल टू a, ये कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बाद में ट्रांसफॉर्मेशन समझाऊंगा, शिफ्टिंग। तो ये भी सेम फिगर है, बट इसका सेंटर कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है? गेस करो बस, कम ऑन। 3,2. 3,2. 3,2। बस इसका सेंटर 3,2 पे शिफ्ट हो गया, अदरवाइज सेम फिगर है। कैन यू इमेजिन? शिफ्ट हो गया बस पूरा फिगर। Yes, Yes, sir. sir. देखो इधर, ये 3,2 पे सेंटर शिफ्ट हो चुका है। डायग्राम बस कुछ ऐसा बन रहा है, मान लो इसका सेंटर है 3,2। उसके हिसाब से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? a डिस्टेंस होगी। आर यू विथ मी और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. उसके यस हिसाब से सर। अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत पड़ी तो भी निकाल लेंगे ना इसके, कि 2, इसका y कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, कम ऑन एग्री करो, और x कोऑर्डिनेट 3 + a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बट इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ये a है और ये है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर तो अभी भी √2a ही होगा। एग्री करो? Yes, sir. मतलब क्या बोल रहा हूँ, क्या एरिया चेंज होगा क्या शिफ्टिंग से? No. No, No, sir. नो सर। एरिया रिमेन सेम। तो मतलब अगर मैं इस फिगर का एरिया पूछूं तो
So can you replace this curve with this curve and find the area? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? हाँ, एरिया रिमेन सेम, तो हम इससे डील करने से अच्छा इससे डील करेंगे क्योंकि एरिया सेम रहता है। शिफ्ट करने से एरिया थोड़ा ना चेंज होगा, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. यस सर। कॉपी करो यहाँ तक। हो गया भाई एवरीवन? सर 1 मिनट। कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़ रहे हैं बच्चों फिर अब। ओके, आई होप अब तक तो हो गया होना, हो गया होगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप बिल्कुल करेंगे। लोकस के बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। A variable line is drawn through 1,3. A variable line is drawn through the point P 1,3 and it intersects coordinate axes at A and B respectively. A कहाँ पे होगा? X पे, Y पे? ना लाइको कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए एंड बी, इसका मतलब ए कहाँ पे होगा? एक्स पे, वाई पे, या कहीं भी चलेगा? कहीं भी चलेगा। तो ए पे एक्स, सॉरी एक्स पे ए होगा। ए एक्स ही मानना, क्योंकि जो पहला है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब पहला हमेशा एक्स एक्सेस फिर वाई एक्सेस। इज दैट क्लियर? कहीं भी मत करना। इफ द रेक्टेंगल PAQB is completed, PAQB is completed, PAQB नहीं, उसको चेंज कर दो, OAQB. OAQB is completed where O is origin. Find the locus of point Q. डायग्राम बनाओ, पॉइंट Q को मार्क करो, पॉइंट P कहाँ पे होगा मार्क करो, रेक्टेंगल दिखना चाहिए, कंडीशन लगाओ।
ओके, कितना डायग्राम बनाया? इतना बनाया। ए और बी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, लाइन बनाई है, देखो ऐसे लाइन बनी, मान लो इट इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। पॉइंट पी 1,3 यहाँ पे कहीं होगा। एग्रीड? यस सर। ओके, ओ ये रहा ओरिजिन। अब बताओ पॉइंट क्यू कैसे माने ताकि क्या कंप्लीट हो? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे होगा। द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, पॉइंट क्यू तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। रेक्टेंगल इन ऑर्डर कंप्लीट करना है बच्चों। ओ ए क्यू बी, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो कहना ही से ये दोनों साइड्स हो गई रेक्टेंगल की। देखो यस सर हाँ, क्यू विल बी Yes, ए sir. कॉमा बी। तो पॉइंट क्यू विल बी दिस पॉइंट। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। Yes, sir. ये एच कॉमा के लिखना तो कंपलसरी है। अब जो भी एज्यूम करना है करो। 1,3 को कैसे यूज करना है खुद सोचो। Sir, do we need to equate the slopes? जो तेरे को करना है तू करेगा, मैं नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ डिस्कशन निकाल लेते हैं आंसर। यस, बहुत सारे मेथड्स हैं। ए और बी को एज्यूम भी कर सकते हो ना। Yes, sir. फिर ये अगर रेक्टेंगल है तो दिस इज ए, तो दिस इज आल्सो ए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि एच विल बी ए एंड के विल बी बी। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ है ना एवरीवन? मिताली के अलावा सबसे पूछ रहा Yes, हूँ। sir. यस सर। Yup. Yes, तो sir. बेटर है यार, ए और बी अगर यहाँ पे जरूरत ही नहीं है तो क्यों एज्यूम कर रहे हो? कम ऑन, डायरेक्टली कर सकते हो। अगर ये एच कॉमा की है तो इसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा 0 हो गया और ये 0 कॉमा की हो गया। Yes, sir. एवरीवन? नेक्स्ट चीज इज स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कभी भी ये इंफॉर्मेशन आए ना, लाइन इज पासिंग थ्रू, इसको तो कसम खा लो कैसे यूज करोगे। यस, स्लोप इक्वेट कर सकते हो बट वो सब लंबा काम है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है? राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन और 1,3 उस पर लाई करेगा तो पास करा दो। कम ऑन, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. ये सबसे तगड़ी इंफॉर्मेशन है, हमेशा इसको ऐसे यूज करा करो। यू विल सी कितना फास्टर होगा। तो बताओ क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? लाइन की इक्वेशन निकालो। 1,3 को एज्यूम मत करो, 1,3 के वो भूल जाओ और अब लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या बहुत इजीली? Yes, sir. लाउड वॉइस, कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। Slope. इंटरसेप्ट फॉर्म अरे उससे फास्ट आ जाएगा ना बच्चे, पढ़ा Yes, किस लिए? sir. Sir. हाँ, और अब ये लाइन की इक्वेशन किससे पास कर रही है बताओ जल्दी से? 1,3. 1,3। बस ये आंसर आ गया। 1/h प्लस 3/k इक्वल टू 1 इज द आंसर। ऐसा छोड़ो चलेगा। ऑप्शन में अगर एलसीएम लेके छोड़ा हुआ है तो फिर तुम एलसीएम लेना, अदरवाइज दिस इज द आंसर। सबको क्लियर? Sir. Yes, sir. सर स्लोप से भी हो सकता है ना? हो सकता है बट करेंगे नहीं क्योंकि वो लंबा है। गलत नहीं। गॉट इट? यस। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कसम खा लो, कभी भी बोले कि लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, उसको तो यूज ऐसा ही करना है कि लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और वो पॉइंट पी को पास करा देंगे। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक।
कोई और डाउट? कोई और डाउट? नो। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। A variable line passes through the point 6/5, 6/5, and it cuts the coordinate axes at A and B. If point P divides AB internally in 2:1, find locus of point P. Find locus of point P divides, sorry. If point Q divides this, then find locus of point Q. बहुत फास्ट होना चाहिए, without my help. Hurry up. Assume करना पड़े कर लो. Good. Correct, Rahil. कुछ assume किया क्या बच्चों? तुम ही बताओगे मुझे. Did you assume anything? यस, क्या assume किया? बोलो. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हाँ, वो फटाफट assume कर लिया करो. A, 0, 0, B. अब H और K में रिलेशन निकाल सकते हो ना A और B के टर्म्स में विद सेक्शन फॉर्मूला? यस Yes, यस सर. sir. जल्दी से कर लो. और पॉइंट P को कैसे यूज करेंगे वो तो हमें याद है ना. इंटरसेप्ट फॉर्म में. हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन को पास करा देंगे उससे. कम ऑन, हरी अप. करेक्ट कमलेश. करेक्ट रोशेल. आई थिंक देवी का भी करेक्ट है, बट इस लड़की ने कैंसिल नहीं किया 3 का फैक्टर. करेक्ट शुभ. बाकी कहाँ है हमारे बच्चे?
शुभम शिवम सब बताओ भाई जल्दी। निशिता आई थिंक करेक्ट है। तन्वी करेक्ट। चलो इनफ टाइम, नाउ आई एम डूइंग इट। ओके इनफ टाइम। देव आई थिंक मिस्टेक हो गई है। चलो देखो जरा, पहले तो सबसे पहले रिलेशन पॉइंट पी तो सबसे लास्ट में पासिंग h कॉमा k और a और b में रिलेशन तो लिखे हैं सेक्शन फॉर्मूला h इज इक्वल टू 1 इंटू a प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3। वही सेम चीज है, तो पहले भी आई भी a इक्वल टू 3h, k इक्वल टू 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू b डिवाइडेड बाई 3। सो b की वैल्यू आ गई 3k बाई 2। नेक्स्ट, अब लाइन की इक्वेशन चाहिए ए बी की। क्या होगी ए बी की इक्वेशन, बोलना भाई। x upon a सर x अपॉन a Plus प्लस plus y x अपॉन b upon इज b इक्वल is टू equal to y 1. अपॉन b इक्वल टू 1। अब a और b की वैल्यू रख दें, x अपॉन Yes. 3h 6/5 प्लस 6/5 y बाई 6 by 3k बाई 5 2 इक्वल टू 1। अब लोकस के लिए इस पॉइंट p को किससे पास कराएंगे बताओ। 6 पर 6 सर by 6 5. का 6/5 6/5 7 upon 5. तो x की वैल्यू किसकी रखूंगा, h की वैल्यू 6/5 रखूंगा या x की वैल्यू रखूंगा, X की. x की 6/5 इंटू 3h प्लस 2/3k इंटू 6/5 इक्वल टू 1। अब कुछ कैंसिल करना है तो कर दो भाई, 3 से ये 2 हो गया, ये भी 3 से 2 हो गया। सो फाइनल आंसर इज 2/5h प्लस 4/5k इक्वल टू 1। बिल्कुल ऐसे छोड़ सकते हो, यही आंसर है। एलसीएम लेके छोड़ सकते हो, वो भी चलेगा। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. हाँ, जल्दी से यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर एक चीज बतानी है मुझे। नेक्स्ट लेक्चर कब है तुम्हारा, 11 बजे? Yes, sir. So, किसका है? RAP सर का है. तो वो हमेशा लेट छोड़ते हैं, आज मैं लेट छोड़ूंगा। सर वो रेट नहीं छोड़ते, वो ब्रेक ही नहीं देते सर। तो टाइम पे छोड़ देते हैं। ओके ओके, यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? यस सर। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ के कारण समझ में आना चाहिए कि हम लोकस को शुरुआत में x, y क्यों नहीं लिखते हैं, हम h, k लिखते हैं। कम ऑन, इस कारण से समझ में आ जाना चाहिए। सोचो जल्दी से। कंफ्यूज ना हो इसलिए. confusion. हाँ बस, टू अवॉइड कंफ्यूजन। अदरवाइज तुम x और x कैंसिल ही कर दोगे, क्योंकि x और y तो बहुत जगह यूज आता है। एग्री करो, x और y तो हम लाइन की इक्वेशन के लिए यूज करते हैं, हम कोई मतलब बहुत सारी चीज में, वो भी जब इक्वेशन ऑफ लाइन देगा तुम्हें तो वो x और y में देगा। करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. वो बोलेगा कि सेंट्रॉइड लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो अब तुमने सेंट्रॉइड भी x में निकाल लिया तो तुम अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि x और y तो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हर जगह यूज होते हैं। तो हम h, k यूज करते हैं, बट फाइनल आंसर x और y में ही छोड़ना पड़ता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस, सबको क्लियर? why we use h, k? Yes, sir. तो तुम क्या Yes, शुरुआत sir. में अल्फा बीटा यूज कर लोगे तो गलत है क्या लोकस को? नो No, सर। करो ना, No, sir. कैसे मना? चलेगा कोई चलेगा मना नहीं किया, बट स्टैंडर्ड तरीका है कि h, k मानते हैं और फिर x, y से लास्ट स्टेप में रिप्लेस कर देते हैं। सब बच्चे मेरे साथ हैं? Yes, sir. यस सर। 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा टायर्ड लग रहा हूँ, बहुत चिल्ला दिया आज तुम पे। 10:20 से स्टार्ट करेंगे, 10:45 तक पढ़ेंगे। क्लियर सबको? Yes, sir. ओके सर। तो ब्रेक मत दो। हाँ Okay, सर, मैं ब्रेक मत दो ना। 5 मिनट का तो ब्रेक ले लो, वॉशरूम ब्रेक, मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो 5 मिनट्स का तो ब्रेक ले लो। 10:45 तक तो मैं पढ़ाऊंगा, बिना ब्रेक दूंगा तो भी पढ़ाऊंगा। क्या चाहते हो? हाँ तो नहीं फिर नहीं, ब्रेक तो दे फिर दो। चलेगा। हाँ वही। हाँ, तो 10:20 पे स्टार्ट करेंगे। क्लियर? यस सर। चलो, मैं लेक्चर बंद नहीं कर रहा हूँ, बट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ अभी, है ना? ठीक, फोकस के क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं।
ओके, क्वेश्चन कॉपी बाद में ही कर लेना, एक साथ ही कर लेना, आप छोड़ दो अभी इस क्वेश्चन को सिर्फ समझो, घर पे एक पेज कॉपी छोड़ के बाद में कॉपी कर लो। लेट्स अंडरस्टैंड इट, लेट्स सेव टाइम। क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों, डायग्राम बनाते हैं। अ लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एट 7,0, ओके, एंड द y एक्सिस एट 0,-5। तो अच्छा ये रही लाइन है ना, 0,-5 and this is 7,0, point A, point B. A variable line PQ is drawn perpendicular to AB। अच्छा AB से perpendicular है, ये बना दी लाइन, ठीक है, perpendicular, cutting x axis at P, y axis at Q। देखो ये डायग्राम बन गया। If AQ अच्छा and BP intersect at R, ये AQ को ज्वाइन किया बच्चों, ये BP को ज्वाइन किया। इफ दे इंटरसेक्ट एट R, R का लोकस निकालना है। बताओ क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो देखो लोकस निकालने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन यही है कि h, k इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू रेड लाइंस। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। है ना, पॉइंट h, k, द लोकस इज गोइंग टू लाई ऑन बोथ द लाइंस। तो मैं लाई को कैसे यूज करता हूँ, याद आ रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखूंगा और h, k से पास करा दूंगा। यस सर। मतलब हमें दोनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए, किस किस की? AQ की एंड BP की थी। जल्दी से एग्री करो। यस सर। तो सबसे पहले तो पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं, फिर रिलेशन निकाल लेंगे। ये A,0 हो गया, ये 0,B हो गया, और एक 90 डिग्री को यूज कर लें हम। यस सर। यस सर। तो 90 डिग्री मतलब स्लोप M1 इंटू M2 इज -1। M1 ब्लैक लाइन का स्लोप, AB का स्लोप बताना कितना है? -b बाय 5 अपॉन 0 -5 5 अपॉन 7 इंटू M2। M2 कितना है? -b बाय -b by a is -1। So this implies 5b is equals to 7a। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? यस सर। यस सर। ओके, अब चलो फटाफट लाइन की इक्वेशन सबकी लिख सकता हूँ मैं। AQ की इक्वेशन बोलो जल्दी से मेरे साथ डायरेक्टली, कम ऑन। x/7 x/7 प्लस y/b इज इक्वल टू 1। और इस पे कौन लाई कर रहा है? h, k ना? यस सर। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या आ गई, बोलो जल्दी से। h/7 प्लस k/b इक्वल टू 1। आर यू ओके? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, अब तुम मैं बताओ जल्दी से, अब किसकी इक्वेशन और लिखूंगा मैं? bp BP बोलो। BP की इक्वेशन x/a a प्लस y/5 -5 इक्वल टू 1 किससे पास कर रही है? h and k। तो h/a प्लस k/-5 इक्वल टू 1 करेक्ट है? यस सर। यस सर। इन तीनों इक्वेशन से मुझे किसको एलिमिनेट करना है बताओ? ए और बी। ए एंड बी। अब मेरा लोकस आ जाएगा। गॉट इट यहाँ तक? यस सर। यस सर। बस अब करते हैं थोड़ा सा, ट्राई वाई करना पड़ेगा। सेकंड से पहले मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। k/b is equals to 1 minus h/7। दिस implies b will be equal to, देखना, 7k क्रॉस मल्टीप्लाई LCM अपॉन 7 minus h। आर यू ओके? हाँ भाई, ओके। यस सर। b is equals to 7k अपॉन 7 minus h। थर्ड इक्वेशन से किसकी वैल्यू चाहिए मुझे? a की। तो h/a is 1 plus k/5। सो a की वैल्यू हो जाएगी 5h अपॉन 5 प्लस k। अब 4 और 5 को कहां पे रख दूंगा, जल्दी बोलो। 1 में पुट 4 and 5 इन फर्स्ट। कितना था? 5b is equals to 7a, यही था। यस सर। तो b की वैल्यू रख दी, 7k अपॉन 7 minus h is equals to a 5h अपॉन 5 प्लस k। 5 5 कट गया, 7 7 कट गया, आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाई दिख रहा है। इज इक्वल्स टू h इंटू 7 माइनस h। ओपन किया, 5k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7h माइनस h स्क्वायर। सब कुछ लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ। h को x लिखा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y। सर्कल की इक्वेशन है ये, बट ठीक है, तुम्हारे लिए आंसर।
क्या समझ में आया क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. अब तो मानोगे कि बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो बस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई। ये सुनो बच्चों। यस सर। Yes, sir. ओके अभी कॉपी नहीं करना है इस क्वेश्चन को, बस एक बार गो थ्रू कर लो, बाद में नेक्स्ट टाइम करना, कॉपी तो घर पे करना। एक अच्छा क्वेश्चन और करूंगा, दोनों आप बाद में कॉपी करोगे। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा जो बच्चे यूजुअली नहीं कर पाते हैं, तो मुझे ही कराना पड़ता है, इसलिए आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। इफ द प्रोडक्ट, लिखो भी मत, सिर्फ समझो, अभी बाद में कॉपी कर लेना है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन with x axis and y axis is c square. Here c is a real constant. Then find the locus of the foot of perpendicular. Find the locus of the foot of perpendicular from origin to this line. Find the locus of the foot of perpendicular from origin to this line. चलो लिखना बंद है, आई होप। मेरे साथ सिर्फ इंट्रैक्शन और समझना। ओके सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये रही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या बोल रहा है? एक लाइन है, ये लाइन बना दी जिसके इंटरसेप्ट्स मान लिए बच्चों ए और बी। आर यू विथ मी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या गिवन है बताओ? व्हाट इज गिवन टू यू? कम ऑन। ये पॉइंट के ए मानते ही मैंने कोऑर्डिनेट भी अज्यूम कर लिया एक्चुअली, तो a, 0 and 0, b. नाउ रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज गिवन टू यू। A into B A is into B, equal C to square. C square. a into b is c square दे रखा है। और अब h, के किसको मानने का है? विजुअलाइज कर लो। ये रहा ओरिजिन, Foot of the perpendicular. foot of perpendicular ड्रॉ किया। दिस पॉइंट इज h, k. दिस पॉइंट इज नॉट द मिड पॉइंट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यूं नहीं कि मिड पॉइंट मान लेना, मिड पॉइंट तभी होगा जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। गॉट इट? Yes, sir. आइसोसेलेस के लिए तो a इक्वल टू b हो जाएगा, तो वो है नहीं, तो डोंट एज्यूम दैट। तो अब बताओ ये h, k मानना है, ठीक है? यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? No, sir. मतलब हमें h और k में रिलेशन चाहिए, और किस में रिलेशन चाहिए? c में। a और b का तो हटाना भी है। तो यस, ये थोड़ी फील आ रही कि a और b की वैल्यू h और k में डालनी है यहाँ पे। जो पहले क्वेश्चन में भी ऐसा दे रखा था, सेक्शन फॉर्मूला दे रखा था, तो दैट वुड हैव बीन इजी, बट यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला है नहीं। तो यहाँ दो मेथड है। एक मेथड तो है कि मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा लूं। ये सुनो बच्चों, कम ऑन। Yes, sir. याद है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला नालायक को? यस सर। चलो एक बार करके देखते हैं, उससे फील आएगी क्या? वैसे वो पहले से ही बता रहा हूँ, अच्छा मेथड नहीं है, बट तो भी एक बार कोशिश तो करते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला, यस, 0,0 से फुट इज h, k, और लाइन की इक्वेशन क्या है जनरल फॉर्म में? कम ऑन, x by a plus y by b minus 1 equal to, आर यू विथ मी? Yes. अब बोलो फुट के लिए क्या लिखूं? तुम बोलोगे जो लिखूंगा मैं, बोलो। x minus x1। x minus x1 वो तो फॉर्मूला होता है, मुझे फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के बोल। 0 H. minus लिख दिया, तुम नालायकों के लिए फॉर्मूला लिख दिया। h minus 0 H minus 0 upon by A. a। वेरी गुड। h minus 0 divided by 1 by a, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ। एवरीवन? Yes. Yes. आगे बोलो। k minus 0 upon 1 by b। 1 by b इक्वल टू माइनस ऑफ, बोलो। 1 by a x। हाँ, मतलब 0,0 is x1 y1, तो 0 by a 0 plus 0 by b 0, करेक्ट ना? plus 1 अपॉन a square plus b square. A square is 1 by a square plus 1 by b square. Are you okay? Yes, Yes, sir. sir.
सो यहाँ से क्या आ गया देखो, ए ऊपर चला गया, ए एच इज इक्वल टू बी ऊपर चला गया, बी के इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया है। यहाँ तक सब कहानी ओके? यस सर। यस सर। अब इसके थ्रू हमें फर्स्ट में एलिमिनेट करना है। क्या समझ में आया यहाँ तक? यस सर। जो इतना आसान नहीं है, मतलब देखो मैनिपुलेशन बहुत करना पड़ेगा। अभी ए बी को हटाना है, सबको क्लियर है ना? तो एक ये रिलेशन यूज करना है, एक ये रिलेशन यूज करना है। यहाँ से मैं यूज कर लूंगा कि बी को हटा दूंगा, ए एच बाई के, फिर बी की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो ए स्क्वायर आएगा, फिर बी स्क्वायर भी हटाऊंगा, ए स्क्वायर भी हटाऊंगा। क्या फील आ रही है कि वेरी मैनिपुलेटिव? यस सर। यस सर। काफी लॉन्ग जाएगा। क्या सबको यहाँ तक फील आ गई? हाँ। यस यस सर। एलिमिनेट करना इजी नहीं है, काफी मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ऑल्दो हो जाएगा बट इट विल बी पेन। कैन आई मूव ऑन टू मेथड 2 देन? यस सर प्लीज। यस सर। अब ध्यान से सुनेंगे। मेथड 2 इज वेरी ब्यूटीफुल इन दैट वे कि फटाफट आंसर दे देगा कि ये रही एक्स एंड वाई एक्सेस, ये रही हमारी लाइन, ये पॉइंट को एज्यूम किया था हमने, एक क्या पॉइंट माने थे भाई? कोई माना था, a, 0, 0, b, foot of perpendicular from origin is h, k। अब मैं क्या करूंगा कि ए बी लाइन की इक्वेशन लिखूंगा। कम ऑन, कैन आई राइट ए बी लाइन की इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड के? एच और के को इन्वॉल्व नहीं करना है। लिख सकता हूँ क्या? यस सर। बोलो क्या होगी, बोलो। ए बी लाइन जिसमें एच और के नहीं आना चाहिए, बोलो अब क्या होगी? कोई भी चलेगा, मुझे जो यूज करना है तुम यूज करो, बोलो। x by a plus y by b equals 1. x by a plus y by b equal to 1. Everyone agree? सर। यस श्योर। अब मुझे सेम ए बी लाइन की इक्वेशन जिसमें a और b नहीं होना चाहिए, बिल्कुल a और b नहीं चाहिए मुझे, तो मतलब h और k में चाहिए, तो निकाल सकता हूँ बिल्कुल ये रहा पॉइंट। आर यू विथ मी? सर। और नालायको जल्दी बोलो, स्लोप भी आ जाएगा, क्योंकि अगर Yes, इसका sir. स्लोप इज k by h तो मेरी लाइन का स्लोप कितना हो गया? Minus h by k. Minus माइनस बाय के। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन निकल जाएगी ना बच्चों? हाँ सर। Yes. यस सर। h, k से पास कर रहा है और स्लोप है माइनस एच बाई के। जल्दी से निकाल लेता हूँ। y माइनस के इक्वल्स टू माइनस एच बाई के इंटू एक्स माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई, के वाई माइनस के स्क्वायर इज माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, bringing this term to the left side, bringing this term to the right side, hx plus ky equal to h square plus k square। आ गई ना लाइन की इक्वेशन? हाँ भाई। Yes, sir. अच्छा कौन सी लाइन की इक्वेशन है ये? ए बी। ए बी। बट ए बी की इक्वेशन तो ये भी है ना? यस श्योर। यस सर। इंडिपेंडेंट ऑफ एच के। मतलब बताओ ये और ये क्या डिफरेंट लाइंस है या सेम लाइंस है? सेम लाइन। जल्दी से बोलो। Similar. Same line. लाइन। हाँ क्या है? सेम लाइंस है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस सर। अगर मैं बोलूं कि इफ दीज टू आर सेम लाइंस देन फाइंड ए, तो क्या ए को 1 बोलोगे क्या? 2। नो। 2 बोलोगे ना, बट 2 क्यों बोलोगे? कंपेयर नहीं कर रहे हो। कैन आई से प्रोपोर्शनलेट कर रहे हो? Yes, Yes, sir. तो ये सुनो बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे? अगर फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम इक्वेशंस देन वी आर गोइंग टू कंपेयर द इक्वेशंस, नॉट इक्वेट। फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम इक्वेशंस, सो हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे बोलना? 1 upon h। यहाँ पे बोलो h, एच। और उधर कितना है? 1 upon a। 1 अपॉन ए। तो ऐसा ही लिखूंगा ना बच्चों? यस सर। अरे यार तुम्हें इतना टाइम नहीं लिखना चाहिए। अगर मैं बोलूँ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और hx प्लस के वाई इक्वल टू लेमडा आर द सेम लाइन, तो क्या बोलोगे? a बाय h इज इक्वल टू b बाय k इक्वल टू c बाय लेमडा ना? Yes, yes, sir. यस सर। बस ये फटाफट बोलो मुझे यार, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। h बाय 1 बाय a इक्वल टू, आगे बोलो क्या लिखूं? के बाय हाफ। by 1 by b. a a बाय by 1 upon b। k अपॉन 1 अपॉन b, बिल्कुल सही। इज इक्वल टू आगे 1 by h
1 H by square Square plus k square by 1. upon डिवाइडेड बाय 1. 1 2 क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. sir, तो ये a ऊपर चला गया, ah is equals to bk is equals to h square plus k square. Got it? yes, sir, ये फोर्थ इक्वेशन, ये थर्ड, इसको सेकंड बोल दिया, और फर्st remains what? Come on, ab is equal to Equals c square. बताओ। अब तो तुम्हें फील आनी चाहिए कि ये तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ab इक्वल टू c स्क्वायर इज फर्स्ट इक्वेशन। तो किसको दिखा a की वैल्यू? फोर्थ रिलेशन से सबको a की वैल्यू दिखी? H square plus k square upon h. या सबको दिखी? हाँ Yes, सर। sir. a की वैल्यू Yes, इज sir. h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h। सबको b की वैल्यू दिखी? Yes, sir. H square plus k square upon k. स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन k। क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ a और b आ गया रिलेशन h और k में और c में? Yes, sir. आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर में आई होप देख रहे हो स्क्वायर हो रहा है, on hk इक्वल्स टू c स्क्वायर x स्क्वायर। क्या ये टफ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन समझ में आया? yes sir yes, sir, तो मतलब बेटर मेथड क्या है? कंपेयरिंग लाइन की इक्वेशन। एग्रीड? yes, sir, तो फोटो परपेंडिकुलर फॉर्मूला कभी कभार अच्छा नहीं रहेगा, बट हम सेम लाइन की इक्वेशन दो फॉर्मेट में लिखेंगे और कंपेयर करते हैं। ऐसा बहुत बार करना पड़ता है, धीरे धीरे कोऑर्डिनेट में कंफर्टेबल हो जाओगे, डोंट वरी। तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, हर चैप्टर में 5-5 क्वेश्चन कर लेंगे, यूं मान लो, तो कंपेयरिंग से कंफर्टेबल हो जाओगे। क्लियर है बच्चों? yes, sir, yes sir तो ये क्वेश्चन बिना देखे घर पे वापस करोगे। क्लियर? yes, sir, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. no, sir, अब नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, हम फैमिली ऑफ लाइन से चालू करेंगे। क्लियर? okay sir okay, sir, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास। ओके, जो भी होमवर्क होगा। अच्छा, ऐसा क्या करें, इनको लिंक नहीं भेजना है मुझे, तो कौन थोड़ा सा लीडरशिप रोल ले सकता है कि एक नया ग्रुप बनाना है, ताकि मैं उसी में रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तुम 25 बच्चों की बस। कौन कर सकता है तुम में से? कौन कौन बन सकता है? जल्दी से बताओ कि उन बच्चों को दूसरे बच्चे अपना मोबाइल नंबर भेज देंगे और वही करेंगे फिर ज्वाइन एक नए ग्रुप में। नहीं तो मैं भेजूंगा नहीं। बोलो जल्दी यार, क्या है? हाँ, कौन sir. करेगा? कौन थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है इस लिंक के लिए? बस इस लिंक और इस स्क्रीनशॉट्स के लिए। हाँ सर, मैं कर लूंगी। ठीक है। देविका के अलावा एक लड़का कोई? सर। रुशेल? कौन? रुशेल, आकाश, कौन करेगा? हाँ सर, चल रहा है। रुशेल, ठीक है। तो रुशेल का या देविका का नंबर सबके पास है? यस सर। हाँ भाई, है या नहीं है? नहीं सर। ओके सर, अभी मिल गया चैट में। ओके, मिल जाएगा ना कहीं से तो तुम्हें। हाँ हाँ सर, उन लोग ने चैट पे भेजा चैट है। में डाल दिया सर। अरे हाँ यार, चैट पे मतलब कि अपने, हाँ यहाँ वाली चैट पे डाल देना, वहाँ वहाँ मत डालना। हाँ, यही डाला है सर। नहीं डाला है, ठीक है। तो रुशेल या देविका को मैसेज कर देना, वो तुम्हें स्क्रीनशॉट और लिंक भेज देंगे। ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों? रुशेल और देविका, यस सर। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो तुम फिर दूसरों को फॉरवर्ड कर देना, बट दूसरों बच्चों से रिक्वेस्ट है, बाकी सब नालायकों को मत देना। क्लियर? यस सर। ओके सर, तो मुझे पता लगा कि तुमने दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो डोंट शेयर, बोल देना जीकेएम सर ने मना किया है, ठीक है? ओके यस सर। या फिर बचना नहीं चाहते तो बोल देना जीकेएम सर ने दिया ही नहीं है। क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है बच्चों, चलो बाय। सर 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 हमको बाइनोमियल में